बहू, तेरी ये साड़ी तो बहुत पुरानी लग रही है। हाँ माँ जी, ये 2 साल पुरानी साड़ी है। तो बहू, कोई दूसरी साड़ी पहन लेती, इसका रंग काफी फीका पड़ गया है। माँ जी, मेरे पास बाकी जो साड़ियाँ हैं वो भी सब ऐसी ही हैं। पिछले लंबे समय से मैंने अपने लिए कोई साड़ी नहीं खरीदी है। तो खरीद ले बहू, खरीद ले। क्यों अपने लिए कोई साड़ी नहीं खरीदती है तू? माँ जी, आप तो जानती ही हैं घर के हालात। ऐसे में जरूरतें पूरी कर पाना मुश्किल है और आप शौक पूरे करने की बात कर रही हैं। मैं जानती हूँ बहू, लेकिन काफी समय हो गया है तुझे नई साड़ी खरीदे हुए। तो ऐसा कर, थोड़े थोड़े पैसे बचा लिया कर और फिर अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो मैं अब से थोड़े थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करूंगी। रेखा और प्रिया आपस में बातें कर रही थी कि तभी उनके घर में प्रिया की एक पुरानी सहेली मेहमान बनकर आती है। हाय प्रिया, हाउ आर यू? अरे मोनिका, तू यहाँ अचानक? तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे पता था कि मुझे यहाँ देखकर तू सरप्राइज हो जाएगी। अच्छा बता, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, फर्स्ट क्लास। अच्छा, इनसे मिल, ये मेरी सासू माँ है। हेलो आंटी जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, मोनिका मेरी बचपन की दोस्त है। हम शुरू से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब अपनी दोस्त को कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी, या सिर्फ बातों से ही पेट भरेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, माफ करना। मोनिका, मैं अभी तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय नाश्ता भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं प्रिया, मैं जल्दी में हूँ। ऐसे कैसे? तो इतने दिनों बाद घर आई है और बिना कुछ खाए पी कैसे जा सकती है? अच्छा ठीक है, तो इतना जिद कर रही है तो मेरे लिए एक मिनरल वाटर लेकर आना। मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ। मिनरल वाटर? हमारे घर तो फ्रिज तक नहीं है और ये मिनरल वाटर की बात कर रही है। अब ये मिनरल वाटर मैं कहाँ से लाऊं? क्या हुआ, क्या सोच रही है प्रिया? कुछ नहीं, तुम मिनरल वाटर छोड़, मैं तेरे लिए मिट्टी के घड़े का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। उसे पीकर तुम मिनरल वाटर को भी भूल जाएगी। ओह नो, नेवर, मैं वो पानी नहीं पीऊंगी। तू पानी रहने दे, मेरी गाड़ी में मिनरल वाटर की बोतल रखी है, मैं वहाँ से पानी पी लूंगी। तू परेशान मत हो। अच्छा, तो कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। ओके, तो ऐसा कर, इंग्लिश चाट ले आना, वो मुझे बहुत पसंद है। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स तो तेरे घर पर होंगे ही ना? प्रिया नर्वस होकर अपनी सास की तरफ देखती है, क्योंकि आज तक उसके घर में कभी ड्राई फ्रूट्स नहीं आए थे। बहू, ऐसा कर, अपनी सहेली के लिए नमकीन बिस्कुट ले आ। हाँ मोनिका, दरअसल अभी घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं है, इसीलिए मैं तेरे लिए नमकीन बिस्कुट लेकर आती हूँ। रहने दे प्रिया, नमकीन बिस्कुट कौन खाता है यार। ऐसा कर, तू कुछ मत ला, मैं बस जा रही हूँ। वैसे भी तेरे घर में एसी भी नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। क्या? ओ कम ऑन। और हाँ सुन, मैं तेरे घर तुझे अपनी पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। मैं अगले हफ्ते बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ सबको, और तुझे भी वहाँ जरूर आना है। लेकिन ये पार्टी किस खुशी में है? मेरी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है, इसी खुशी में। पार्टी अगले संडे को शहर के सबसे बड़े होटल में है और तुझे भी वहाँ जरूर आना है, ओके? लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी मोनिका। मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगी, अब चलती हूँ। और हाँ प्लीज, थोड़ा ठीक से आना, अच्छे कपड़े पहनकर। पार्टी शहर के सबसे बड़े होटल में है। अभी जो तूने ये नौकरानी जैसा हाल बना रखा है अपना, ऐसा तो बिल्कुल मत आना, नहीं तो सब लोग वहाँ तुझे गेस्ट नहीं नौकर समझेंगे। इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। मोनिका के लिए तो ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन प्रिया को अंदर ही अंदर इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। देखा बहू, देखा, अभी कुछ देर पहले ही मैं तुझसे नई साड़ी लेने को कह रही थी
और देख, पार्टी का इनविटेशन भी आ गया। ये मौका अच्छा है बहू, तू अब नई साड़ी ले डाल और नई साड़ी पहनकर पार्टी में जाना। लेकिन माँ जी, अभी हमारा बजट नहीं है और मैं इस पार्टी में नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली? हाँ, तेरी सहेली ने इतने प्यार से तुझे अपनी पार्टी में बुलाया है तो तुझे जरूर जाना चाहिए। और तू पैसों की चिंता मत कर, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, तू उससे अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ले। लेकिन माँ जी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। अच्छा ठीक है। पार्टी वाला दिन, आखिरकार वो दिन भी जल्दी आ जाता है जिस दिन प्रिया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मोनिका के घर पार्टी में जाना होता है। क्या हुआ बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुझे याद है ना, आज तेरी सहेली की पार्टी है। हाँ माँ जी, याद तो है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। मेरा मानना है कि तुझे जाना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। आजकल के दोस्त कहाँ शादी के बाद एक दूसरे को याद रखते हैं, लेकिन तेरी सहेली ने तुझे याद रखा और बुलाने आई, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात आप ठीक कह रही हैं माँ जी। तो जल्दी से तैयार हो जा और अभय के साथ अपनी सहेली की पार्टी में घूमा। अच्छा ठीक है माँ जी, जाती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने पति के साथ तैयार होकर आती है। माँ जी, हम दोनों तैयार हैं और मोनिका की पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है जाओ, लेकिन ये क्या, दोनों खाली हाथ जाओगे क्या? माँ जी, जाते वक्त रास्ते में कोई गिफ्ट ले लेंगे मोनिका के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद प्रिया और अभय मोनिका की पार्टी में पहुँचते हैं। हेलो मोनिका। हे प्रिया, आ गई तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हम तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। प्रिया मोनिका को गिफ्ट देती है, जिसे देखकर मोनिका पहले ही मुंह बना लेती है। इसकी क्या जरूरत थी प्रिया? वैसे भी पहले ही मेरे पास बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट आ चुके हैं, अब तुम्हारे सस्ते गिफ्ट का मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, तुम इस गिफ्ट को मेरे नौकर को दे देना, वो इसे रख देगा। अच्छा ठीक है। वैसे तेरी साड़ी इतनी अच्छी तो नहीं है, मगर ठीक ठाक लग रही है। लेकिन सुन, तेरे पति के पास क्या कोई अच्छा सा सूट भी नहीं है जो मेरी इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे ही चला आया? ये क्या कह रही है मोनिका? तमीज से बात कर, ये मेरे पति है। पति? हाँ हाँ जानती हूँ, तेरे पति है, कोई करोड़पति तो नहीं है ना? क्या मतलब है तेरा? देख, मैं इस पार्टी में अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं इस बहस को बढ़ाने की जगह पार्टी को एंजॉय करूं और तुम दोनों भी इस पार्टी को एंजॉय ही करो। इसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। चलिए जी, घर चलते हैं। अरे लेकिन हम अभी तो आए हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा नहीं मोनिका ने आपसे किस तरह से बात की? अरे कोई बात नहीं, भले ही अभी मोनिका के सर पर अमेरी का घमंड सवार हो, लेकिन वो है तो तुम्हारी दोस्त ना। आए हैं तो खाना खाकर चलते हैं। अगर आप ये चाहती हैं तो ठीक है, चलिए फिर कुछ खा लेते हैं और जल्दी से घर चलते हैं। प्रिया और अभय साथ में खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद मोनिका भी वहाँ आ जाती है। मेरी पार्टी का खाना तुझे अच्छा तो लगा ना प्रिया? हाँ, खाना तो अच्छा है। मैं जानती थी, और खाना अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं। इतने महंगे होटल का खाना तू पहली बार जो चख रही होगी। अपने घर का रूखा सूखा खाना खाकर तू भी बोर हो गई होगी ना। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझे अपनी पार्टी में बुला लिया, नहीं तो इतने बड़े होटल को तो तू अपने सपने में ही देख सकती होगी। कुछ ज्यादा हो रहा है मोनिका। मैं तो सच ही बोल रही हूँ, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तूने मुझे अपनी पार्टी में अपनी ये बात सुनाने के लिए बुलाया है ना? नहीं, मैंने तो तुझे अपनी पार्टी में अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बुलाया है, जो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मैं भले ही पैसों से गरीब हूँ मोनिका, मगर दिल से मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ। ये झूठी अमीरी तुझे ही मुबारक। मैं तो यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन शायद वो इस अमीरी में और इसके दिखावे में कहीं कहीं गुम गई है।
अरे अरे जाने भी दो प्रिया, तुम शांत हो जाओ। अपने पति से कुछ सीख प्रिया। अभय बहुत अच्छे से जानता है कि अमीर लोगों के आगे ज्यादा नहीं बोला करती। मोनिका की बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया गुस्से में अपने गिलास का जूस मोनिका के मुंह पर फेंक देती है और पार्टी को छोड़कर वहां से चली जाती है। हाउ डेयर यू प्रिया, हाउ डेयर यू, मैं तुझे देख लूंगी। मुझे यकीन नहीं हुआ तुमने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया। अभय जी, दोस्त वो होता है जिसके साथ आप कभी छोटा महसूस नहीं करते, और जिस तरह आज मोनिका ने बर्ताव किया है वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती। वैसे ये तो तुमने ठीक कहा प्रिया। लता के घर में आज उसकी पड़ोसन रूपा आई थी, जिसके साथ लता घंटों तक गपशप करती है। अरे लता, ये तुझे क्या हुआ? तेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे खाना ही ना मिलता हो। क्या हो गया तुझे? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तो फिर तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तेरी बहू तुझे टाइम से खाना नहीं दे रही क्या? अब क्या बताऊं तुझे रूपा, मेरी बहू कितनी आलसी है। सुबह का खाना शाम तक बनाती है और शाम का खाना सुबह तक। बस यही वजह है कि आधा दिन तो बिना कुछ खाए पिए ही निकल जाता है। क्या सच में तेरी बहू इतनी आलसी है? और नहीं तो क्या, अब तू ही देख ले। 2 घंटे पहले मैंने बहू से चाय बनाने के लिए कहा था और महारानी अब तक चाय नहीं लाई। अरे हाँ, मेरे सामने ही तो कहा था तूने उससे चाय के लिए। 2 कप चाय तो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और तेरी बहू अब तक चाय लेकर नहीं आई। कहाँ रह गई जाने? और कहाँ होगी, अब तक अपने कमरे में आराम ही कर रही होगी। तेरी बहू से अच्छी तो मेरी बहू है। कम से कम काम तो ठीक से कर लेती है और समय से खाना भी दे देती है। तू कुछ कर लता अपनी बहू को सुधारने के लिए, नहीं तो बुढ़ापे में तुझे ही रोटियां बनानी पड़ जाएंगी। ये तू सही कह रही है रूपा। काफी देर तक बातें करने के बाद रूपा अपने घर चली जाती है। रूपा के जाते ही लता की बहू निशा चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे रूपा आंटी कहाँ गई? रूपा क्या तेरी चाय के इंतजार में बैठी रहेगी? 2 घंटे पहले बोला था तुझसे चाय बनाने के लिए, अब लेकर आ रही है चाय, तू ही पी इसे अब। इतना कहकर लता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं माँ जी फिजूल में इतना गुस्सा क्यों करती रहती हैं। अब ये 2 कप चाय मैं अकेले कैसे पीऊं? अरे हाँ, चाय के साथ तो नमकीन बिस्किट भी है। चलो फिर ये दोनों कप चाय मैं ही पी लेती हूँ। अब इसे फेंक थोड़ी सकती हूँ। अगले दिन। क्या मेरा नाश्ता और टिफिन तैयार है निशा? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ तैयार है, ये लीजिए। तूने अजय का नाश्ता तैयार कर दिया और टिफिन भी तैयार कर दिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू हमें टाइम से चाय भी दे दे। तो ये सब कैसे किया? दरअसल माँ जी, रात का खाना बचा था तो मैंने वही गर्म करके अजय जी के टिफिन में पैक कर दिया है। और नाश्ते में ब्रेड बटर और चाय है जो आपके सामने रखी है। खुद ब्रेड पर बटर लगा लीजिए और चाय पीजिए। वाह 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 वाह, तो ऐसे तैयार हुआ तेरा नाश्ता? यानी सुबह से उठकर बस तूने ये चाय बनाई है? जी माँ जी। खैर, अब तेरे जैसी आलसी बहू से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलो अब जो भी हो, कम से कम आज चाय तो टाइम पे मिल गई। अजय अपने ऑफिस चला जाता है और घर में सिर्फ सास बहू रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद लता अपनी बहू को काम सौंपती है। निशा, ओ निशा। जी माँ जी कहिए। तूने सारे कपड़े धो दिए या नहीं? नहीं माँ जी। तो कब धोएगी बहू? जब शाम हो जाएगी। अरे अभी कपड़े धो देगी तो समय से धूप में सूख भी जाएंगे। और जब घर पर वॉशिंग मशीन है तो तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जा, अब जल्दी जाकर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दे। ठीक है माँ जी। शाम को लता निशा के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसके कमरे में रस्सियाँ बंधी हुई हैं और उस पर कपड़े फैले हुए हैं। ये सब क्या है निशा? ये कपड़े ऐसे रस्सी पर क्यों डाल रखे हैं तूने? माँ जी, ये धुले हुए कपड़े हैं, सुखाने के लिए डाले हैं। मगर बहू, इतनी बड़ी छत है तो छत पर क्यों नहीं सुखाए ये कपड़े? और आजकल तो मौसम भी काफी साफ है। माँ जी, कौन इन कपड़ों को लेकर छत पर जाए और सीढ़ियाँ चढ़े और उसके बाद फिर शाम को वापस इन कपड़ों को नीचे लेकर आए? मैंने इसी मेहनत को कम करने के लिए अपने कमरे में ही रस्सी बांध ली और यही कपड़े सुखा दिए। अब मैं ये कपड़े डायरेक्ट अलमारी में रख दूंगी। वाह बहू वाह, तूने आज आलसीपन की सारी हदें पार कर दी। 2 सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़ जाएं, इसके लिए तूने अपने कमरे में ही रस्सी बांध ली कपड़े सुखाने के लिए। तेरे जैसी बहू मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक यू माँ जी। मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही, अब जाकर खाना बना ले।
और हो सके तो थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करना। कल भी मैंने 6 बजे के लिए खाना बोला था और रात के 10 बजे तूने हमें खाना दिया था। ठीक है माँ जी। इतना कहकर लता वहाँ से चली जाती है। पता नहीं माँ जी का गुस्सा कब शांत होगा, जब देखो हमेशा गुस्सा ही करती रहती है। एक दिन अचानक लता की पड़ोसन रूपा उसके घर आती है। लता, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। बोल, क्या हुआ तुझे? परेशान दिखाई दे रही है। सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं तुझे, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और मेरी बहू अपने मायके गई है। अपनी बहू को मेरे साथ काम में हाथ बटाने के लिए भेज दे, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। रूपा की ये बात सुनकर लता सोच में पड़ जाती है, क्योंकि लता अपनी बहू की आदत जानती थी। मैं अपनी बहू को रूपा के घर भेज तो दूं, लेकिन बहू इतनी आलसी है, उस हिसाब से कहीं बहू मेरी नाक न कटवा दे। मेरी बहू से तो अपने घर में काम नहीं होता, दूसरे के घर में जाकर जाने क्या ही करेगी। अरे लता, तू किस सोच में पड़ गई? जल्दी बोल, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, ले जा मेरी बहू को अपने घर। मगर देख, तुझे पहले ही बता रही हूँ, इससे काम करवाना बहुत मुश्किल है। तू तो जानती है ये कितनी आलसी है। उसकी चिंता मत कर लता, मैं तेरी बहू से काम अच्छे से करवा लूंगी। ठीक है, फिर मैं अभी निशा को बुला देती हूँ। लता निशा को बुलाती है और सारी बात समझाती है। निशा रूपा के घर जाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आंटी की मदद कर देना और प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। आप बेफिक्र रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं भी यही आशा करती हूँ। माँ जी को भी ना मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है, मैं भला क्या ही गड़बड़ कर सकती हूँ। इसके बाद निशा रूपा आंटी के घर उनकी मदद करने के लिए चली जाती है। निशा, ऐसा करो, तुम किचन में जाकर 4 लोगों के हिसाब से कुछ अच्छा सा खाना तैयार करो, जिसे चखते ही मेहमान खुश हो जाएं। तब तक मैं घर की थोड़ी सफाई कर देती हूँ। अच्छा ठीक है आंटी जी। और हाँ, प्लीज थोड़ा जल्दी कर देना, मेहमान 2 घंटे के अंदर आते ही होंगे। इसके बाद निशा किचन में जाती है और रूपा आंटी के घर के बाकी काम देखती है। थोड़ी देर बाद, बहू, मेहमान आ चुके हैं, सारा खाना तैयार तो है? हाँ आंटी जी, सब तैयार है। चलो सही है, अब चाहो तो तुम घर जा सकती हो, मेहमानों को खाना मैं सर्व कर दूंगी। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ फिर। और सुनो निशा, मेरी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था आंटी जी। इसके बाद निशा अपने घर वापस चली जाती है। इतनी जल्दी आ गई बहू, रूपा के साथ मिलकर कुछ काम वाम किया या नहीं? हाँ माँ जी, रूपा आंटी के मेहमानों के लिए खाना बनाकर ही आ रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने खाना बना भी दिया? हाँ माँ जी। सच सच बता, तूने खाने में क्या बनाया? आंटी जी के घर में बचे हुए चावल रखे थे, मैंने उन्हीं को सब्जियां डालकर फ्राई कर दिया और मैंने देखा उनकी किचन में रात की रोटियां भी थीं। कहीं मेहमानों के लिए तू रात की रोटियां ही तो नहीं रखाई? नहीं माँ जी, मैंने उन्हें तेल लगाकर सेक दिया, जिससे वो रोटियां पराठे बन गई और फिर मैं थक गई। क्या बस इतने से काम में थक गई? और सब्जी का क्या हुआ? सब्जी नहीं बनाई कोई? नहीं माँ जी, मेरे पास एक रेस्टोरेंट का गिफ्ट कूपन पड़ा था, उसी का इस्तेमाल करके मैंने ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर दी थी। अरे वाह, मगर ये सब रूपा को तो पता नहीं चला। नहीं माँ जी, वो अपने काम में बिजी थी। अच्छा, बस अब रूपा की तरफ से कोई शिकायत ना आए। शाम को रूपा दोबारा लता के घर आती है। आओ रूपा आओ, मुझे एक शिकायत है लता तुझसे। जिसका डर था वही हुआ, कहीं ये मेरी बहू की शिकायत करने तो नहीं आ गई। शिकायत ये है कि तू खामखा ही अपनी बहू की बुराइयां करती रहती है, जबकि तेरी निशा तो काफी मेहनती और समझदार बहू है। उसकी मदद से आज मेरे घर आए मेहमान खुश होकर गए हैं, सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ, सच में निशा ने मेरी काफी मदद की। चलो, मेरी बहू जैसी भी है, कम से कम उसने मेरी नाक तो कटवाने से बचा ली। भले ही बहू आलसी है, मगर उसका दिमाग तो तेज निकला।